राधे राधे बंधुओं, राधे राधे। हमारे जो पृथ्वी है, धरा है, ये हमेशा से सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक पर्व, सांस्कृतिक उत्सवों, त्योहारों से हमेशा से जुड़ी रही है, हमेशा से जुड़ी रही है। हमारे यहाँ अनेकों अनेक पर्व मनाए जाते हैं, पर क्या हम सब जानते हैं कि पर्व क्या है? पर्व का वास्तविक अर्थ क्या है? पर्व होता क्या है? पर्व जो हम मनाते हैं, पर्व का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि पर्व का अर्थ होता है गांठ। जैसे गन्ना, सरकंडा, ज्वार आदि के जो पौधे होते हैं, उनको भी पर्व कहते हैं। इन्हीं के आधार पर संधि काल में पड़ने वाले उत्सवों को हम लोग, पर्व के अवसरों को हम लोग पर्व के नाम पर मनाते हैं। जैसे मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यह सब निश्चित है। वैसे पर्व के कई भेद हैं, कई भेद हैं। 3 भेद तो इतना बढ़िया है जो समझ में आ जाता है। पहला, नित्य कर्म, नित्य पर्व। दूसरा, नैमित्य पर्व, नैमित्तिक पर्व। और तीसरा, काम्य पर्व। नित्य पर्व के अंतर्गत आता है संध्यादि से लेकर दीपावली, होली, मकर संक्रांति आदि, इस प्रकार के जितने भी जो निश्चित हैं, जो पर्व निश्चित हैं, जिनका समय निश्चित है, वो जब उत्सव आते हैं, वो जब अवसर आते हैं, तो हम उन्हें नित्य पर्व कहते हैं, क्योंकि उनका समय निश्चित है। और एक होता है नैमित्तिक, और जो किसी के निमित्त के माध्यम से, जैसे भगवत गीता, प्रवचन आदि, ये किसी के निमित्त के लिए कर्म पर्व मनाए जाते हैं। और तीसरा, काम्य पर्व, जो किसी की कामना पूर्ति के लिए ही, किसी कामना पूर्ति के लिए मनाया जाता है। जैसे जन्मोत्सव, अनेकों अनेक उत्सव ऐसे होते हैं जो हम कामना पूर्ति के लिए ही मनाते हैं। यज्ञ अनुष्ठान जो हम कामना पूर्ति के लिए करते हैं, किसी न किसी प्रकार की कामना हमारे हृदय में होती है। तो इस प्रकार से अनेकों अनेक पर्व हमारे यहाँ होते हैं। तो पर्व का तात्पर्य होता है गांठ। और इनके भेद 3, जो नित्य पर्व, नैमित्तिक पर्व और काम्य पर्व। इन्हीं पर्वों में से एक पर्व है, आज का जो दिन है, बहुत सुंदर, बहुत शुभ दिन है। क्या बोले? कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव। इस पर्व को भी हम लोग बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति से मनाते हैं, इसमें व्रत रखते हैं, बड़ा श्रद्धा पूजन करते हैं। और इसको भी हम किसी न किसी कामना की पूर्ति से मनाते हैं। क्यों? एक तो ठाकुर जी का जन्म मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी से भी हमें कामना होती है। क्या? कि आपका जन्म इस धरा को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए हुआ। आप इस धरा पर आए और न्याय को चरमोत्कर्ष पर ले गए। ये भी तो कामना ही है। हम हमेशा उनसे यही कामना करते हैं। इसलिए आज श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस है। हम सब, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, और कोटि कोटि शुभेच्छा, कोटि कोटि बधाइयाँ देते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होने को था, तो कहते हैं कि जो समय था, जो काल था, वो भी परम शोभना। अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभना। काल अति सुंदर बन गया था, समय अति सुंदर बन गया था। सोने चांदी आदि हीरे की जो खानें थी, वो सब उमड़ रही थी। मेघों में जो बादल थे, वो उमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे थे, और समुद्र के पास जाकर के धीमी धीमी गर्जना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म होने को था। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल परिस्थिति में आ रहे थे, सभी अनुकूल परिस्थिति में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि काल परम शोभना। आज काल भी परम सुंदर, परम शोभनीय, परम रमणीय हो गया। क्यों? क्योंकि साक्षात आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था।
एक बार जब भगवान का जन्म होने को हुआ, जब भगवान का जन्म होने को हुआ, तो जब ये समय जब इतना सुंदर हुआ, तब कंस का जो कारागार था, जो मथुरा का जो कारागार था, जो कंस का कारागार था, उसमें इतना दिव्य तेज प्रकट हुआ, दिव्य तेज प्रकट हुआ। और दिव्य तेज प्रकट होने के साथ साथ ठाकुर जी का भी प्राकट्य हुआ। और ठाकुर जी का प्राकट्य कैसे हुआ? तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्, तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुध हासीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। कैसा? तमद्भुतं बालकं बुजेक्षणम्। तमद्भुतम, भगवान का जन्म, भगवान जब जन्मे तो पूरा कंस का जो कारागार था, सूतिका जो गृह थी, उसमें इतना अद्भुत ऊर्जा, इतनी अद्भुत चमक, इतना आनंद, मतलब भगवान ने आनंद से जगमगा दिया, एकदम आनंद का उत्सव हो गया। देवकी मैया साक्षात देवरूपिणी की तरह नजर आई। देवरूपिणी देवकी माँ के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ। और भगवान तमद्भुतम, भगवान का अद्भुत रूप है। बालकमं भुजेक्षणम, भगवान चतुर्भुज रूप में है, लेकिन बालक के रूप में, विशाल रूप नहीं है भगवान का। 4 हाथ है प्रभु के, 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुजम शंख गदा युधा युधम, भगवान के 4 भुजा हैं, एक में शंख है, एक में गदा है, एक में चक्र है और एक में कमल है। भगवान सुशोभित हो रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। भगवान अद्भुत नजर आ रहे, भगवान अद्भुत। और भगवान को सर्वप्रथम देखा श्री वसुदेव जी ने। और जब उन्हें ध्यान से देखा तो देख करके कहते हैं, ये तो साक्षात पुरुष हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला नाम वसुदेव जी ने अपने पुत्र को भगवान के रूप में देखा, भगवान नारायण का ही रूप माना, भगवान नारायण को ही जाना, परम पुरुष कहा है। और पुरुष कोई साधारण बात नहीं है। पुरु मतलब यह देह है, और इस देह में जो रमण करता है, जो रहता है, वो पुरु। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है। तो सर्वप्रथम पुरुष कह करके वसुदेव जी ने संबोधन किया। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से कई नामों से संबोधन किया। वो सारे नाम इस प्रकार हैं, जैसे दूसरे नाम पे कहा पुरुषोत्तम, और पुरुष को ही पुरुषों में उत्तम तो पुरुषोत्तम। फिर कहा आप अंतर्यामी हैं। फिर कहा कि आप परमार्थ सत्य हैं, कहा आप परमार्थ सत्य हैं। और फिर कहा कि आप आत्म स्वरूप हैं प्रभु, आप आत्म स्वरूप हैं। और फिर कहा कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप स्वामी हैं। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से कई नामों से संबोधन किया, पर सर्वप्रथम वसुदेव जी ने कहा कि आप पुरुष हैं। धीरे धीरे समय चलता रहा, और जब इस प्रकार देखा तो फिर उन्होंने स्तुति गाई, और स्तुति गाते गाते इन्होंने अनेकों नाम दे डाले इसी प्रकार। लेकिन सर्वप्रथम कहा आप पुरुष हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। और फिर देवकी माँ की जब दृष्टि गई, जब उन्होंने उस तेज से, उस ऊर्जा से अपनी आंखों को संभाल करके जब देखा, तब देखा तो बोली ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, जो अपने सत्व गुण से सृष्टि का पालन करते हैं,
जो अपने रजोगुण से सृष्टि की रचना करते हैं और जो अपने तमोगुण से रुद्र रूप लेकर सृष्टि का संहरण कर लेते हैं, लय कर लेते हैं। ये तो साक्षात भगवान है। उन्होंने भी सर्वप्रथम कहा साक्षात पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। फिर कहा आप मधुसूदन हैं। कहा हे प्रभु, आप इस जिस रूप में आए हैं ना, ये रूप ना इन हाड़ मांस के पुतलों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। ये देवकी माँ ने कहा है, इसे आप छुपा लीजिए। हे मधुसूदन, आप इसे छुपा लीजिए। फिर कहा मधुसूदन, कहा कि आप इसे छुपा लीजिए, ये सबके सामने प्राकट्य योग नहीं है। फिर कहा कि यह जो रूप आपका है ये तो ध्यान करने योग्य है। हे नारायण, ये तो ध्यान करने योग्य है। और फिर कहा कि मैं जान चुकी हूं कि आप ही इन त्रिगुणातीत हैं, आप ही परम प्रकाशक विष्णु हैं। फिर कहा हे विश्वात्मन, अब मेरा डर जाता रहा है। पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, कंस से डरी हुई थी, तो लेकिन जैसे ही मैंने आपका यह रूप देख लिया है, मैं जान चुकी हूँ आप साक्षात नारायण हैं, आप साक्षात विष्णु हैं, आप विश्वात्मन हैं। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से कई नामों से पुकारा है। लेकिन ये एक अभी हमारे साथ एक अभी अभी सुनने को आया, देखने को भी मिला कि एक हमारे जाने माने नेताजी हैं, वो एक हमारे प्रसिद्ध कथावाचक से पूछ रहे थे कि देवकी माँ ने जब सर्वप्रथम वसुदेव जी के गोद में लाला को दिया तो सबसे पहला नाम क्या पुकारा? वो क्या साबित करना चाहते थे, वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, ये मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं पता कि वो क्या सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन अगर कहा जाए तो देवकी माँ ने उठा करके गोद में तो वसुदेव जी को दिया ही नहीं कि आप लो और मेरे लाला को ले जाओ, आप गोकुल छोड़ाओ, ब्रज छोड़ाओ। बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। सर्वप्रथम तो वसुदेव जी ने देखा और देख करके कहा कि आप पुरुष हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप साक्षात आत्मस्वरूप हैं, आप स्वामी हैं। और जब देवकी माँ ने देखा तो उन्होंने भी कहा आप पुरुषोत्तम हैं, आप विष्णु हैं, आप प्रकाशक हैं, आप विश्वात्मन हैं। इस प्रकार से कई नामों को क्रमबद्ध तरीके से वो पुकारती गई अपनी अपनी याचना में, अपनी अर्चना में और अपनी स्तुति में। और कहती भी हैं कि इस रूप को आप छुपा लो, ये सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है, ये केवल और केवल ध्यान करने योग्य है। और फिर भगवान धीरे धीरे सबके देखते देखते अपनी लीला को बताया और बता के कहा कि यदि आप चाहते हैं कि हम कल्याण के लिए जन्मे हैं, आप जान चुके हैं और मैं विश्व का कल्याण करूं, तो मुझे यहाँ से ब्रज भेजो, मुझे ब्रज जाना है। ब्रज का भी कुछ कर्ज है, माँ यशोदा का भी कुछ कर्ज है, उसे निभाना है। और यहीं पर ठाकुर जी ने उन्हें बताया कि आप कौन हैं। वसुदेव जी से कहा कि आप कौन हैं। प्रश्नी और सुतपा की पूरी कथा बताई और बताया कि आपने बड़ा यज्ञ किया, बड़ा तप किया और उस तप के फल से आपने मुझे पुत्र के समान मांगा। तो मैंने सोचा कि मेरे समान में पुत्र कहाँ ढूंढूं, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। तो मैं पुत्र बन के आया और मेरा सतयुग में एक प्रश्नी गर्भ नाम से भी मेरा एक जन्म हुआ। मुझे प्रश्नी गर्भ के नाम से सतयुग में जाना जाता है। इसलिए आप अब मुझे ब्रज छोड़ाओ। तो बोले प्रभु मैं कैसे छोड़ाऊं, मेरे हाथ में तो हथकड़ी है, बेड़ी है, बंधन है, मैं कैसे छोड़ने जाऊं। तब कहते हैं उसकी चिंता आप मत करो, आप केवल और केवल आप जान चुके हैं कि मैं नारायण हूं, तो मेरा आप आश्रय ले लो, केवल मेरा आश्रय ले लो। मेरा आश्रय लेने मात्र से ही भक्तों के, जीवों के सारे कष्ट, सारे संताप मिट जाते हैं, सारे कट जाते हैं। आप मेरा आश्रय ले लो। और देखते ही देखते देवकी माँ और वसुदेव के सामने भगवान एक नन्हे से बालक के रूप में, दो भुजधारी नन्हे से आ गए और उन्होंने देवकी माँ ने गोद में उठाया और अपना पयोधर पिलाया। पयोधर पिला करके देवकी माँ ने जैसे ही उनको अपनी गोद में लिया तो वसुदेव जी ने हाथ बढ़ाया, खुद अपने हाथ से उठाया, ना कि देवकी माँ ने उठा करके दिया। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, हथकड़ी, बेड़ी सब चटाचट अपने आप खुल गई। क्यों? क्योंकि जब जीव
परमात्मा का, ब्रह्म का आश्रय ले लेता है तो माया रूपी बंधन अपने आप कट जाता है। माया, कोई संसार में ऐसी माया है ही नहीं जो भगवान के सामने टिक पाए, क्योंकि भगवान माया से परे हैं, भगवान की ही तो है माया। भगवान कहते हैं माम माया दुरत्या, मेरी माया दुस्तर है, सभी जकड़े हैं, लेकिन जो भक्त जन जीव प्राणी वो मेरा आश्रय ले लेता है उसके सारे पाप बंधन कट जाते हैं, उसके सामने माया नहीं टिक पाती है। वो चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई अन्य जीव, जैसे कि आपने सबने सुना होगा गजेंद्र मोक्ष की कथा। भगवान ने मगर का भी और गजेंद्र का भी उद्धार किया हरि रूप लेकर के। तो हर जीव को चाहिए कि ठाकुर जी का आश्रय ले, ब्रह्म का आश्रय ले, सत्य का आश्रय ले, सत्य का आश्रय ले, किसी भी रूप में ले पर सत्य का आश्रय ले। भगवान ने कहा है ना स्त्री नापिमान सा नहीं बचेयम नपुंसकम, आप हमारा आश्रय लो। और वहां से फिर उठाया और उठा करके आगे की भी जब क्रमबद्ध नाम की यहाँ बात चल रही है कि उन्होंने नाम पूछा कि प्रथम नाम, तो प्रथम नाम तो ये आगे चल के भी जब चलो ये देवकी माँ की बात है, क्योंकि उन्होंने ये चीज साबित नहीं की कि कौन सी माँ ने किसको क्या दिया, लेकिन वहां पर भी जब गए भगवान ब्रज में, जब वसुदेव जी ने उन्हें ब्रजमंडल में देवकी माँ के नंदरानी के पास जब भगवान को ले जाकर के लिटाया, तब भी चादर उड़ा करके वो चले आए। वहां पर भी भगवान ने अपनी माया का पूरा विस्तार कर दिया था। माया के कृपा, माया के योग से, भगवान की कृपा से माँ यशोदा को अपने पुत्र का या अपनी पुत्री का जन्म का भान ही नहीं रहा कि कौन कौन बालक हुआ है या बालिका। वो तो आराम से घोर निद्रा में आनंद में सोई है। मानो यहाँ ये कहना चाहते हैं सुखदेव जी कि भगवान जब किसी को बहुत आनंदित कर देते हैं ना, तो वो चैन की नींद सो लेता है, उसे कोई कष्ट, कोई दुख, कोई व्याधा, कोई व्यथा कभी परेशान नहीं कर सकती, कभी कोई व्यथित नहीं कर सकता। जब उन्होंने उनको लिटाया और वहां से वो वापस भी चले आए, और वापस जाकर के जैसे आए, अभी जब उन्होंने भगवान को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था वसुदेव जी ने, तब हाथ की हथकड़ी बेड़ी चटाचट खुल गई थी। और अभी जब वो कारागार में वापस आए हैं तो ताले और ये सब चीजें वो स्वतः लगाते हुए और अपने हाथ से ही हथकड़ी और बेड़ी पहन करके बैठ गए। और एक बात तो हमने आपको बताया ही नहीं, भगवान जब जन्म हुआ था, भगवान का जब प्राकट्य हुआ था, तो वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे वसुदेव जी, इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे। अब तो वो कारागार में थे, बंदी के रूप में थे, तो क्या करते, तो उन्होंने मन ही मंत्र 10,000 गायों को, ब्राह्मणों को संकल्प कर दिया था मन ही मन कि जब मैं छूटूंगा तब कर दूंगा। लेकिन उन्होंने वहीं पर जन्मोत्सव मनाने के लिए, भगवान ने वहीं, वसुदेव जी ने वहीं भगवान का जन्मोत्सव मनाने की इतनी उत्कंठा, इतनी उत्कर्षता उनके अंदर थी कि उन्होंने वहीं पर 10,000 ब्राह्मणों को गाय दान का संकल्प कर डाला। और अब यहां जब उनकी नंद बाबा की जब बहनें वहां पर आई, तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक सो रही हैं, यशोदा माँ, यशोदा भाभी अभी तक सो रही है, ये तो कभी नहीं सोती। तो पास जाकर के जब देखा तो वो तो बड़ी घोर निद्रा में सो रही थी, और पास में एक नन्हा सा कोई बालक चदरिया के भीतर अपने किलकोटे कर रहा था, खेल रहा था। साधारण बालक तो थे नहीं, हाथ पांव मार रहे थे। और उन्होंने जैसे ही चादर को हटाया तो उन्होंने क्या देखा, एक नील मणि के समान, मेघों की तरह एकदम नील नील मणि के समान सुंदर एक बालक माँ के पास, यशोदा माँ के पास, यशोदा भाभी के पास लेटा हुआ था। उसे देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, है गो है गो है गो है गो, भैया के तो लाला है गो, भैया के तो लाला हो गो। और उसके बाद वो शांत भी हो गई। क्यों? क्योंकि अब उनका ही वो है, पद बनता है कि उनको नेग चाहिए। तो नेग तो एक बहाना है, लेकिन नेग भी एक उत्सव में शामिल होता है। इसलिए उन्होंने जाकर कहा, भैया आप हमें नेग दो, उसके बाद हम आपको खुशखबरी बताएंगे। केवड़िया लगा के भाग गई थी।
साकड़ लगा के भागी थी और है गो करके चिल्लाती जा रही। पूरे ब्रजवासी चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं, कहाँ है गो, कहाँ है गो। वो कह रहे कहाँ है गो, बता तो दो, कहाँ भयो। तो बोले है गो। बोले फिर सबसे बोली कछु ना भयो। नंद बाबा के पास जाके बोली कि नेक का समय आ गया है, नेक दो फिर बताएंगे। नंद बाबा की धड़कन तेज हुई, धड़कन तेज हुई, और धड़कन जब उनकी तेज हुई तो बोले ले तिजोरी की चाबी ले, जो लेना है सो ले लो। आज तो नंद बाबा का खजाना भी उमड़ घमड़ के आगे ऊपर आ रहा था। जब भगवान के उत्सव के लिए काल भी परम शोभित हो सकता है, जब हीरे की सोने चांदी की खाने अपने आप मार मार सकती हैं, अपने आप उछाल मार सकती हैं, तो नंद बाबा का खजाना नहीं उछल सकता। साक्षात नारायण है, लक्ष्मी देवी साक्षात स्वागत करने के लिए आएंगी। क्या बात करते हैं, साक्षात लक्ष्मी आई हो स्वागत करने के लिए कि हमारे पतिदेव पधारे हैं, हमें तो उनके स्वागत में पहले पहले जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि भैया आपके घर में एक नीलमणि सो नन्हा सो एक लाला है गो। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो नीलमणि भगवान की। और फिर जय हो, जोर से बोलो भक्तों जय हो। और फिर एक नाम तो यहाँ फिर नीलमणि पड़ा। फिर धीरे 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 जब समय बीता, तब जो है क्योंकि कुल की यहाँ अलग अलग हो गया था, वहाँ वो दूसरे कुल के और आ गए दूसरे कुल में, तो उन्हीं के कुल के जो उनके आचार्य हैं गर्गाचार्य जी अब आए हैं। तो उनका जब नामकरण संस्कार हुआ तब उन्होंने अनेकों अनेक नाम दिया, लेकिन कहा कि इनके तो सारे गुण में सारे सब चीज़ों में इन्हीं के नाम हैं, किस नाम से मैंने पुकारे। लेकिन भैया बाबा इतने नाम हमें ना बताओ, एक नाम तो बताओ कि जो हम बोल सके अपने लाला का। तो बोले तो फिर आप सुनो। बोले कृष्ण, बोले कृष्ण। तो वहां एक नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण तो बहुत बाद में पड़ा, लेकिन सर्वप्रथम वसुदेव जी ने उन्हें पुरुष नाम से पुकारा। आज भगवान श्री कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव है, आज जन्माष्टमी है। आप सब अपने घर में आनंद के साथ उत्सव मनाइए। आप अपने घर में उत्सव का पूरा माहौल प्रकट कीजिए, सभी को बुलाइए और गीत गाइए और सबके साथ ठाकुर जी का एक सुंदर सा भजन गाइए। जय जय श्री राधेश्याम।